कैसे बोलें, कैसे एक्सप्लेन करें कि करंटली सिचुएशन क्या चल रही है? अ लॉट ऑफ Madrid फैन्स कैन नॉट एनालाइज़ एंड अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी क्या है सिचुएशन की। जो अभी बने उनको नहीं समझ आ रहा कि इट्स नॉट जस्ट वन प्लेयर लीविंग, इट्स बेसिकली एन अटैक व्हिच अ लॉट ऑफ Madrid फैन्स मतलब आई विल इंक्लूड माय सेल्फ इन दैट एज़ वेल, जिन्होंने देखा था अब वो खत्म हो रहा है। Karim Benzema, the final pillar of BBC, is finally leaving Real Madrid after 14 years of service. तो आज उसी पे बात करेंगे। तो वेलकम टू मडर पंडित्स दोस्तों, चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास। कहते हैं ना कि वर्ड्स इमोशनल नहीं करते आदमी को, एंड अ मैन शुड नेवर क्राई। बट ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपका इमोशनल कनेक्ट इतना ज़्यादा होता है कुछ लोगों के साथ, इवन दो हार्डली करीम बेंजेमा नोज कि उसका फैन फॉलोइंग कितना ज़्यादा है इंडिया में। वो आपको भावुक कर देती हैं चीज़ें। मतलब आप बस देखते हो वो चीज़ें और आप सोचते हो कि यार काश ये नहीं होता। बेंजेमा एक ऐसा प्लेयर था जिसको मैड्रिड फैंस 2018 तक बहुत ज़्यादा हेट करते थे। मतलब हेट वाज़ बेसिकली कि मैन कुडन्ट स्कोर, नॉट एनालाइजिंग द गेम ही यूज्ड टू प्ले, हाउ ही हेल्प्ड क्रिस्टियानो एंड ऑल। वो तो कोई देखता ही नहीं है ना, क्योंकि स्टैट्स नहीं जस्टिफाई करते एक प्लेयर के वो ना, क्योंकि स्टैट्स ही तो उसको अच्छा प्लेयर बनाते हैं। ऑन द पिच वो क्या कर रहा है, ऑफ द बॉल क्या कर रहा है वगैरह, दैट डजंट मैटर, ओनली स्टैट्स। तो उसके लिए स्टैट्स ही होते हैं आपको। तो बेंजेमा के पास स्टैट्स नहीं थे। फिर क्रिस्टियानो चले जाते हैं तो भी सब बेंजेमा से उम्मीद नहीं लगाते, सब लगाते हैं कि बेल करेगा कुछ। बट बेल के तब ई लफड़े चालू हो जाते हैं। फिर बेंजेमा ले लेता है अपने ऊपर कि नहीं भाई, अब मैं संभालूंगा टीम को। 3-4 साल बैक पे कैरी करने के बाद अब बूढ़ा हो गया है बेंजेमा। अब वो जा रहा है, मतलब it is very close to happening as of now. The sources are saying कि Al Ittihad is inevitable and imminent as a transfer, और दिख रहा है होते हुए, क्योंकि सऊदी के बहुत सारे लोग जो हैं हायरार्की में जो ऊपर हैं वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बेंजेमा के साथ बातें हो चुकी हैं एंड द कॉन्ट्रैक्ट विच ही हैज़ बीन गिवन इज़ वेरी लुक्रेटिव। तो वो कुछ भी कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो बेसिकली ही इज़ गेटिंग everything he needs there for a very, first of all, a very good financial offer. Secondly, you get a lot of freedom in that offer. तो in and all वो काफ़ी ज़्यादा tempting है and exorbitant है as a offer। मतलब बार कम्स रियल मैड्रिड का ऑफर, ठीक है आप उतना उसको रेट करते हो, रियल इज दिस दैट, बट कंसिडरिंग सऊदी का जैसा ऑफर है एंड द एज बेंजेमा इज, समवेयर डाउन द लाइन माय हार्ट सेज कि नहीं यार, इट्स ऑल राइट। आप इतने साल जो आपने मेहनत किया, अब उसका रिवॉर्ड है। लोग कहेंगे कि नहीं ग्रीड है, नहीं। प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो, लियोनल, बेंजेमा, इवन आई से ज़्लाटान, देन ओलिविये, इन सब के लिए ये ग्रीड नहीं है, ये पैसा। डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज नॉट ग्रीड, दिस इज देयर रिवॉर्ड फॉर वर्किंग दोज ईयर्स। जो आपको 10, 12, 15, 20 साल इन लोगों ने दिए हैं, वो उसका रिवॉर्ड है। वो जो उनको फाइनेंशियल अभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं वो रिवॉर्ड है, इट्स नॉट ग्रीड। तो आप उसको मत लीजिए उसके पर्सपेक्टिव में। तो वैसा ही कुछ। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पिछले साल का जो 14 था वो बहुत ज़रूरी था, इस साल का जो 14 हो रहा है वो किसी को पसंद नहीं है। आई एम रेफरिंग टू कि हम पिछले साल चैंपियंस लीग जीते थे, इस साल हमारा 14 ईयर्स से जो प्लेयर था ही इज़ करंटली लीविंग। अब डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं जब करीम बेंजेमा जा रहे हैं इस टीम से, कि एक ना, बोलते हैं ना आपको सॉलिडैरिटी चाहिए, एक आपको चाहिए कि एक आपके पास होल्डिंग पॉइंट हो ना हर एक चीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। बेंजेमा वो प्लेयर है, वो होल्डिंग करता था, वो आपके लिए नॉट इन टर्म्स ऑफ गेम बट होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ अटैक, एक मोटिवेशन, एक विल टू नेवर गिव अप, वो बेंजेमा दिखा रहा था इस टीम को। और वो बहुत ज़रूरी है इन प्लेयर्स के लिए जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उनको तब समझ आएगा कि भैया जो आप बैच पहन रहे हो उसका वेटेज क्या है।
आप ये नहीं समझ सकते कि आप बैच फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। बहुत लोग ग्रांटेड लेते हैं, बट करीम, मार्सेलो, रोनाल्डो, रामोस वगैरह ये प्लेयर्स हैं जो दिखाते हैं कि इस बैच के लिए जान छिड़कनी पड़ती है आपको। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स शुड बी वेरी मच देयर ऑन दैट बैच, बट नो शेम। अब वाइज मैन वन सेड कि करीम को आपको अगर देखना है ना, यू हैव टू एनालाइज द गेम। ठीक है, कि उसका रोल क्या है। पीपल यूज टू रेट करीम कि वो भैया कुछ नहीं करता, उसकी एक तो ऑफेंसिव आउटपुट उतनी नहीं है, असिस्ट दे देता है वो भी तुक्के से, वो रोनाल्डो के असिस्ट खा गया ये वो। ठीक है यार, नहीं है थी उतनी फिनिशिंग, बट पिछले 3 साल से क्या हो रहा है? पिछले 3 साल से कौन है वो पिलर जो हमें बचा रहा है? कौन है वो जो बंदा अभी भी खड़ा है उस टीम के साथ जहां पे कोई था नहीं? जिस बेल से उम्मीद लगाई उससे कुछ नहीं हुआ, हजार जो बिग साइनिंग आई उससे कुछ नहीं हुआ। खड़ा कौन है? करीम बेंजेमा। एम्बापे नहीं है, खड़ा कौन है? करीम बेंजेमा। विनीशियस बहुत सीजन खराब खेला, 2 सीजन से अपनी लाइफ पकड़ी, उसका रीजन क्या है? करीम बेंजेमा। एक आइडल, एक आप बोल सकते हो अटैक का माइस्ट्रो, एक आप बोल सकते हो मसीहा उन 5 सालों के लिए जो रियल मैड्रिड के लिए बहुत बुरे जा सकते थे, उनको अवॉइड करवाने का सबसे बड़ा रीजन था करीम बेंजेमा। व्हेन यू लूज अ प्लेयर लाइक सर्जियो रामोस ना, आपकी टीम में नाचो वगैरह जो नहीं रेगुलर स्टार्टर्स हैं, आपको एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो ऑन द पिच रह के दिखा पाए रूड। बेंजेमा दिखा रहा था इस टीम को, बट फाइनली करीम हैज मेड हिज डिसीजन कि अब उसको सऊदी जाना है, तो ही इज गोइंग। और ये ना मैं आपको बताता हूँ, अब थोड़ा एनालाइज करते हैं थोड़ा सिचुएशन की, हाउ इट ऑल बिगैन। सबसे पहले जो 23 का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो एकदम रैपिडली हुआ था, 24 का नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 24 का जब कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हो रही थी, वो ये कह रहा था अगर मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, तो समवेयर डाउन द लाइन ये अंडरस्टूड कि नहीं भैया मेरे से नहीं होगा, मेरा उस फिजिकलिटी में मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, उस अपनी फिटनेस को मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो बॉडी है अब फाइनली इज कैचिंग अप विद मी, कि मैं अब 35 का हूँ तो दिख रहे हैं इफेक्ट्स। तो वो एक चीज आ गई। एक और जो सेकंड चीज है वो ये है कि बेंजेमा इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको ना हिस्ट्री बुक्स में नाम जरूर होगा, बट लोग कभी हाईली रेट नहीं करेंगे जो मैड्रिड फैंस हैं जिन्होंने, बिकॉज उन लोगों के हिसाब से बेंजेमा इज जस्ट सर्टेन समवन जिसका एक सीजन अच्छा था। ठीक है, ही इज अ वन सीजन वंडर फॉर लॉट ऑफ पीपल, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उससे पिछले 3 सीजन से भी ही वाज बैंगिंग गोल्स, ही वाज सेविंग द टीम्स एस एवरी सिंगल टाइम ही डिड दैट। बट हमें तो भाई रिएक्शनरी होना है ना। अभी क्या है ना, बहुत लोग बोलेंगे कि सुरेश भाई तुम ओवर वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जस्ट अ प्लेयर गोइंग ना। आई विल से वन थिंग ना, जिन लोगों ने एसेंस क्रिएट की होती है ना टीम की, वो प्लेयर नहीं होते, वो सोल होती है टीम की। एक ना पजल होता है, अगर आप उसका एक पीस मिस हो जाए ना, वो पजल कभी फुल नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे ना मैड्रिड का जो वो पजल था ना, जिसने वो 3 बैक टू बैक चैंपियंस लीग थ्री पीट की थी, वो पजल के एक एक पीस धीरे धीरे जा रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। आई डोंट नो इमोशंस कैसे कंट्रोल करेंगे आज मैड्रिड फैंस, बट वो हेयर वी होना बहुत लगेगा, मतलब देख के बड़ा अजीब लगेगा कि करीम बेंजेमा टू सऊदी अरब, करीम बेंजेमा टू एल इत्तिहाद। आई डोंट नो भाई हाउ विल आई रिएक्ट, बट इट इज लाइक कि दिल नहीं मानता कि जाना चाहिए करीम को भी, बट दिमाग कह रहा है कि ही इज गोइंग, तो लेट्स सी क्या होता है। Hala Madrid y nada más. Hasta en el final. Vamos Real. We'll fight till the end. And vamos Kareem. And gracias Kareem. What else can I say as a fan? We love you and take care. Bye bye.